नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने वाले हैं 24 मिराज 2000, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर किया था हमला। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े में जल्द ही पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को धूल चटाने वाले मिराज 2000 लड़ाकू विमान शामिल होने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के अपने पुराने बेड़े को मजबूत करने और 2 स्क्वाड्रनों के सुरक्षित भागों को बेहतर स्थिति में लाने के प्रयास में 24 सेकंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को खरीद रहा है। इस विमान को भी उसी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है जिसने भारत के लिए राफेल लड़ाकू विमान बनाए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो यानी कि 233.67 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इन 24 लड़ाकू विमानों से 8 उड़ने के लिए तैयार स्थिति में है। जानकारी के मुताबिक इस विमान सौदे में एक लड़ाकू विमान की कीमत करीबन 1.125 मिलियन यानी करीबन 9.73 करोड़ रुपए है और ये विमान जल्द ही कंटेनरों में भारत भेज दिए जाएंगे। 2019 में बालाकोट ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने वाले इंडियन एयरफोर्स के 35 वर्ष पुराने लड़ाकू विमान मिराज को अपडेट किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए 300 महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स की तत्काल आवश्यकता है। फ्रांस में ये विमान प्रचलन से बाहर हो चुके हैं और ऐसे में इन विमानों के सौदे से भारतीय एयरफोर्स के लड़ाकू विमान के बेड़े को मजबूती मिलेगी। इन 24 लड़ाकू विमानों में से 13 के इंजन और एयरफ्रेम बेहतर स्थिति में है, जिनमें से 8 सर्विसिंग के बाद उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहीं 11 लड़ाकू विमान फ्यूल टैंक और इजेक्शन सीट के साथ आंशिक रूप से तैयार हैं, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के 2 मौजूदा स्क्वाड्रन को मॉडिफिकेशन के लिए किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने 1985 में लगभग 50 चौथी पीढ़ी के मिराज 2000C और बी लड़ाकू विमानों को एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ खरीदा था, जो कॉन्ट्रैक्ट 2005 में समाप्त हो गया था। इसके बाद 2015-2016 में फ्रांसीसी मूल उपकरण निर्माता यानी कि OEM के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जिसके बाद 2015 में भारत को अपग्रेडेड मिराज 2000 लड़ाकू विमान मिले, जो नए रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस थे। यह सौदा भविष्य में अधिग्रहण के लिए स्पेयर पार्ट और इंजन को भारत में स्थानांतरित करने के महत्व पर प्रकाश भी डालता है, क्योंकि भारत की तुलना में विदेशों में लड़ाकू विमान बहुत तेजी से ऑपरेशनल यानी कि आउटडेटेड हो चुके हैं। आपको बता दें कि जब भारत ने 4.5 पीढ़ी के राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा नहीं किया था डसॉल्ट के साथ, तब तक मिराज 2000 ही भारत की अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान था। ये कारगिल के युद्ध के बाद से लेकर अब तक भारतीय बेड़े की मजबूती बढ़ाता रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन लड़ाकू विमानों के मूल उपकरण और स्पेयर पार्ट्स का निर्माण अब भारत में ही किया जाए, ताकि लड़ाकू विमान के सेवा में रहने तक पुर्जों की कमी ना हो। मिराज 2000 की खासियत ये है कि ये 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। डबल इंजन वाला ये विमान 13,800 किलोग्राम का एमुनेशन ले जा सकता है। चौथी पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान ने कारगिल में अहम भूमिका निभाई थी। इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल 9 देशों की सेनाएं करती हैं। ये विमान हवा में दुश्मन को खत्म करने की क्षमता रखता है, साथ ही ये भारी मात्रा में एक बमबारी और मिसाइल अटैक भी कर सकता है, यानी कि एक बॉम्बर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लड़ाकू विमान में DEFA 554 ऑटो कैनन लगी है, जो कि 30 mm रिवॉल्वर टाइप के तोप से लैस है। ये तोप 1 मिनट में 1800 गोलियां दाग सकती है। साथ ही ये विमान आसमान से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, आसमान से आसमान पर यानी कि एयर टू एयर मिसाइल, इसके अलावा लेजर गाइडेड मिसाइलें और परमाणु बम से लैस क्रूज मिसाइलों को ले जाने की क्षमता रखता है। फैसला बहुत अच्छा किया गया है भारतीय वायुसेना की तरफ से, क्योंकि मौजूदा स्क्वाड्रन जो कि इस वक्त काफी कम है, उसको बढ़ाने के लिए ये एक बेहतर सौदा माना जा सकता है। और 27 मिलियन यूरो यानी कि 233.67 करोड़ रुपए, और ऐसे में हमें 24 लड़ाकू विमान मिल रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खासियत है। और ये वही विमान है जो राफेल के बाद भारत को एक मजबूती प्रदान करते हैं, क्योंकि इस फाइटर जेट का इस्तेमाल परमाणु बम गिराने में भी किया जा सकता है। इसके अलावा सुखोई ऑलरेडी हमारे पास है ही, और इसीलिए भारत ने मिराज 2000 को एक बार फिर से उस पर दाव लगाया है, जो कि बहुत ज़रूरी भी था करंट सिनेरियो को देखते हुए और हमारी जो स्क्वाड्रन घट रही थी उसको एक लेवल पर लाने के लिए। हालांकि भारत अपने तेजस प्रोग्राम पर काम कर ही रहा है, तब तक स्टैंड बाय मोड पर लेते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई स्थिति युद्ध की आ जाती है तो ऐसे में वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, और हमें इसके लिए अपने आप को सक्षम रखना बेहद ज़रूरी है। जितने ज़्यादा फाइटर जेट्स होंगे उतनी ज़्यादा हमें बढ़त भी मिलेगी। और मिराज की खासियत यह है कि ये पहाड़ी लड़ाई के लिए एक बेहतर फाइटर जेट माना जाता है, और भारत की दोनों तरफ की जो सीमाएं हैं वो पहाड़ी इलाकों से घिरी हुई हैं। तो ऐसे में मिराज को खरीदने का ये फैसला आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहुत ही बेहतर सौदा मेरी तरफ से तो कहा जा सकता है कि हाँ, बहुत अच्छा किया गया, लेकिन आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।